माँ, अब तुम मुझे बता दो कि आखिर ये सब क्या है। मैं तुझे बचपन से देख रही हूँ, तू हर अमावस्या के दिन इस नदी के तट पर आती है और दीप जलाती है। आखिर इसका राज क्या है? समय आने पर मैं तुझे सब बता दूंगी। नहीं माँ, मैं अब छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। अब बस मुझे जानना है कि आखिर वो क्या राज है जिसके कारण तू यहाँ आती है। विधि के बार बार पूछने पर भी उसकी माँ चुप रहती है और कुछ नहीं कहती, जिससे विधि माँ से गुस्से में कहती है, माँ, तेरी ये चुप्पी मुझे अंदर से बहुत कमजोर कर रही है। तू बताती क्यों नहीं? मुझे सब जानना है। आखिर वो क्या राज है जिसे तूने मुझसे इतने सालों से छुपा कर रखा है? कुछ भी हो जाए, आज तो तुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। विधि की माँ फिर भी कुछ नहीं कहती और अपने दिए जलाने लगती है। तभी पीछे से एक अनजान आदमी आता है और विधि का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है। माँ, माँ! अरे कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ो। कल्याणी अपनी बच्ची को छुड़ाने के लिए उस आदमी से छीना झपटी करती है, लेकिन वो आदमी कल्याणी की एक नहीं सुनता और विधि को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये चल हट यहाँ से, हट। नहीं, मेरी बच्ची को मत ले जाओ, उसे छोड़ दो उसे। आदमी कल्याणी को पानी में धक्का दे देता है और विधि को लेकर वहाँ से चला जाता है। कल्याणी जैसे तैसे खुद को बचाती है और किनारे पर आ लगती है। बस यही तो मैं चाहती थी और देखो मेरा काम भी हो गया। इसे ही कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दूसरी ओर वही नकाबपोश रहस्यमय आदमी विधि को अपने एक पुराने से खंडहर मकान में ले आता है। कौन हो तुम? और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो मेरी माँ परेशान हो रही होंगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। देखो ऐसा मत कहो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे यहाँ ले आए? आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, क्या चाहते हो मुझसे? मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ये सब कर रहा हूँ। मेरे भले के लिए? भला मुझे यहाँ इस खंडर में कैद करके मेरा कौन सा भला करना चाहते हो? मैं तुम्हारा भला ही करना चाहता हूँ। तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। देखो पहेलियाँ ना बुझाओ, तुम मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन? तुमको मेरी बात का विश्वास करना होगा, लेकिन समय आने पर तुमको ये जरूर एहसास होगा कि तुम्हारी माँ ही कातिल है। ऐसा बोलकर वो नकाबपोश आदमी वहाँ से चला जाता है। इधर विधि सोचती है, आखिर ये आदमी कौन है जो मेरी माँ को मेरे पिता का कातिल बता रहा है। उधर कल्याणी जंगल में एक तांत्रिक के पास पहुँचती है। बगड़बम, आओ बेटी आओ, बताओ सब कुछ अच्छे से चल रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं बाबा, दिक्कत की तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ऐसा क्या हो गया जिससे तुम्हें इतनी खुशी हो रही है? बाबा, तालाब के किनारे दिया जल रहा था, तभी एक नकाबपोश व्यक्ति वहां आया और विधि को उठाकर ले गया। मुझे तो लगा कि वो उसको जरूर मार देगा। मेरे जीवन के 2 कांटे हमेशा के लिए निकल गए। बेटी, अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। अपनी जिस कामना की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हो, अभी उसका पूरा होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। आप चिंता मत करो बाबा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप बताइए अब मुझे क्या करना है? अभी तुम वही करती रहो जैसा मैंने तुमको बताया है। इधर वो नकाबपोश आदमी विधि के पास उसी खंडहर में पहुँचता है। आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारा मकसद क्या है मुझे यहाँ लाने का? मेरी माँ परेशान हो रही होंगी, मुझे जाने दो। जिस माँ से तुम इतना प्यार जता रही हो ना, वो कोई तुम्हारी माँ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी दुश्मन है, सिर्फ दुश्मन, समझी? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी माँ मेरी दुश्मन है? मुझे पता है, उस औरत ने तुम्हें अपने प्यार में इस कदर अंधा कर दिया है कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मेरी बात मानो
वो तुम्हें मारना चाहती है। उसने तुम्हारे पिता को भी मार डाला। तुम्हारे पिता की भी हत्यारन वही है। इसीलिए मैं तुम्हें उसके चंगुल से बचा कर लाया हूँ, ताकि तुम्हें वो कोई नुकसान न पहुँचा सके। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम मेरे पिताजी को कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मेरे पिता को नहीं मार सकती। वो तो उनसे बहुत प्यार करती थी, और मुझसे भी। देखो, मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। ठीक है, तुम अपनी आंखों से ही देख लेना। आदमी विधि को अपने साथ लेकर कल्याणी के घर पहुंचता है। तभी वो देखती है कि कल्याणी जल्दी जल्दी में घर से बाहर जा रही है और जंगल की तरफ जा रही है। बस तुम्हें कुछ ही देर में सब कुछ मालूम हो जाएगा। बस हमें तुम्हारी माँ का पीछा करना होगा। नकाबपोश आदमी और विधि दोनों कल्याणी का पीछा करते हैं। कल्याणी घने जंगल की ओर बढ़ रही थी। विधि और नकाबपोश आदमी कल्याणी का पीछा कर रहे थे। तभी अचानक से कल्याणी गायब हो गई। अरे, माँ कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। हमें कल्याणी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? बस एक बार तुम्हारी माँ मिल जाए, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी उस नकाबपोश आदमी की नजर पहाड़ी के ऊपर पड़ी, जहाँ एक दीपक जल रहा था। वो देखो, वहाँ उस पहाड़ी पर कोई है। चलो, हमें वहाँ चलना चाहिए। चलो। दोनों उस पहाड़ी के पास आ जाते हैं, जहाँ एक छोटी सी कुटिया में दीपक जल रहा था। दोनों जब उस कुटिया के पास जाते हैं तो देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। कल्याणी एक तांत्रिक के पास बैठी हुई है और पास में ही एक लाश पड़ी हुई है। बाबा, आज मेरी आधे से ज्यादा परेशानी का निवारण हो गया। आज मेरे दिल को बहुत बड़ा आराम मिला है। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? जो तुम्हें चाहिए वो तो अभी भी इस मुर्दे के रूप में है। बाबा, अब वो दिन दूर नहीं जब ये मुर्दा भी जल्द ही एक इंसानी रूप में होगा और मेरे सतह होगा। जल्द ही मेरा प्यार मुझे मिलने वाला है। जिस पनौती के कारण मैं अपनी जिंदगी से उसे निकालना चाहती थी, उसे मारना चाहती थी, उसने खुद ही अपने आप मेरी जिंदगी से अपने आप को बाहर कर लिया। मतलब तुम किस पनौती की बात कर रही हो? विधि की उसे कोई अपहरण करके अपने साथ ले गया। उसे तो मैं मारना चाहती थी, अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकना चाहती थी, लेकिन मेरा काम तो और भी आसान हो गया। कल्याणी के मुंह से ऐसी बातें सुन विधि को एक गहरा सदमा लगा। उसके आंसू निकल पड़े। सुन लिया? अब तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो गया ना? हैं? कि अभी भी कुछ और बाकी है? मेरी माँ मुझे मारना चाहती है, पर क्यों? वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या उन्हें मुझसे प्यार नहीं? अरे, प्यार तो तब होता ना जब तुम उसकी सगी बेटी होती। वो तुम्हारी सौतेली माँ है, सगी माँ नहीं है वो। क्या? 100% सच कह रहा हूँ मैं। माँ ने मेरे पिताजी को क्यों मार डाला? और वो जो मुर्दे के रूप में पड़ा है, उसका राज क्या है? जो हो रहा है ये सब उसी मुर्दे के कारण हो रहा है। मैं तुम्हें यहाँ कुछ नहीं बता सकता। चलो मेरे साथ, वरना उन दोनों की हमारे ऊपर नजर पड़ गई तो वो हमें भी मार डालेगी। चलो। दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। मुझे जानना है वो औरत ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा हर बात जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे। तो बात आज से करीबन 18 साल पुरानी है। तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करते ही मर गई, जिससे तुम्हारे पिता आशीष को बहुत धक्का लगा। ये क्या किया भगवान तूने? अरे तूने मेरी पत्नी क्यों छीन ली मुझसे? मनोरमा, मनोरमा, अब मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? मनोरमा, मनोरमा। आशीष,
बेटा दुखी मत हो, जो ऊपर वाले को मंजूर था वो हो गया। अब इसमें किसी का क्या बस है। अब तो अपनी बेटी के बारे में सोच। हाँ काकी, आप सही कह रही है। अब मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। बेटा तू एक काम क्यों नहीं करता? अब कैसा काम काकी? इतनी छोटी बच्ची को तू कैसे संभालेगा? तू अपना काम करेगा या इस बच्ची को संभालेगा? मेरी बात मान तो दूसरी शादी कर ली। हाँ काकी, आप सही कह रही है, पर मुझसे शादी करेगा कौन? इस बच्ची को संभालेगा कौन? कैसे होगा ये सब? अरे बेटा, तू एक ढूंढेगा तुझे 1000 मिलेंगी। तेरे पास इतनी जमीन जायदाद तो है। हाँ, जो कोई भी होगा तुझे हंसते हंसते अपनी बेटी दे ही देगा। खैर मैं अब चलती हूँ। मैंने जो भी बोला उस बारे में सोचना जरूर। आशीष को उस रात नींद नहीं आती। उसे अपनी बच्ची की बड़ी फिक्र होती है। काकी सच ही तो कह रही हैं, मुझे अपनी बच्ची के बारे में सोचना होगा। कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन आशीष को अपनी बच्ची संभालने वाली कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती। एक सुबह, खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर खिलौने ले लो। अरे ओ खिलौने वाली, ओ जरा इधर आना। जी बताइए, कौन से खिलौने लेने हैं आपको? मैं निकाल देती हूँ। चलो कोई भी दे दो जो मेरी मुन्नी को अच्छा लगे। अच्छा वाला निकाल दो कोई सा। वो वाला दिखाओ, वो वाला। आप एक काम करिए, मुन्ने की माँ को बुलाइए, वो देख लेंगी। आपसे नहीं होगा। मुन्नी की माँ और पिता मैं ही हूँ। उसकी माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, इतनी छोटी बच्ची के साथ। फिर तो आपको इस बच्ची के लिए दूसरी शादी करनी चाहिए थी। मैंने बहुत देखा, लेकिन मेरी बच्ची को संभालने वाली आजकल कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। इतना बड़ा घर, जमीन, जायदाद, किसी चीज की कोई कमी नहीं। फिर भला कौन मूर्ख है जो इसे मना कर दिया? ओ कहाँ, क्या सोच क्या रही हो? अब वो मैं कह रही थी, आपकी बच्ची तो वाकई में बहुत प्यारी है। मुझे छोटे बच्चों से बहुत प्यार है। भगवान भी ना बड़ा अन्याय करता है। आपकी बच्ची को मैं कुछ देर खिला लूं? हाँ बिल्कुल। कल्याणी मुन्नी को अपनी गोद में लेती है और उसके साथ कुछ समय बिताती है, जिससे थोड़ी ही देर में मुन्नी कल्याणी को पहचानने लगती है और उसके साथ बहुत खेलती है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बड़ा अच्छा लगा आपकी बेटी के साथ इतना समय बिताकर। अरे ये क्या, मुन्नी ने तो मेरे बाल ही पकड़ लिए। छोड़ो मुन्नी, छोड़ो बेटी, मुझे अब जाना होगा। ये क्या, मुन्नी तो आपको जाना ही नहीं दे रही। लगता है यही करना पड़ेगा, पर मुझे जाना तो पड़ेगा ही, वरना मेरी सौतेली माँ मुझे मार मार कर मेरा भर्ता बना देगी। मतलब? माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो मुझ पर बड़ा अत्याचार करती है, इसीलिए खिलौने बेचकर जो भी पैसे आते हैं मैं अपनी सौतेली माँ को ही दे देती हूँ, ताकि मुझे 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। देखिए, मैं क्या, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी कहिए। देखिए, मुझे एक माँ और एक पत्नी की जरूरत है, और आपको एक परिवार की। तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहती हैं? अगर ऐसा हो जाए तो मेरी जिंदगी तो संवर जाएगी। तो ठीक है, फिर हम आज ही मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। आशीष और कल्याणी दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। कुछ समय तो सब अच्छे से व्यतीत होता है। कल्याणी भी विधि की बहुत देखरेख करती है और उसे बहुत प्यार करती है, जिससे विधि भी कल्याणी को अपनी सगी माँ की तरह प्यार करने लगती है। लगता है सब सो गए हैं। यही मौका है, मुझे जाना होगा। कल्याणी रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर जंगल की ओर निकल जाती है। कितना समय हो गया तुमसे मिले, अब तो मुझे तुमसे दूर एक पल भी नहीं रहा जाता।
हाय 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 मेरी कल्याणी, कल्याणू, क्या बताऊं, मैं भी तुझसे दूर नहीं रह पाता। लेकिन हाँ, अभी हमें संभल कर चलना होगा। हमें उस आशीष की सारी जायदाद हथियानी है। बस कैसे भी करके एक बार उसकी सारी जायदाद आ जाए, फिर तो मौज ही मौज है। तुम सही कह रहे हो। मैं कल ही इसकी सारी जायदाद का हिसाब इससे ले लेती हूँ और फिर मौका मिलते ही इसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। मैं हमेशा के लिए इसे अपने रास्ते से हटा दूंगी, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम जल्दी से जाओ, वरना तुम्हारे नए पति को शक हो जाएगा। जाओ 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 जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। कल्याणी उसी रात के अंधेरे में अपने घर आ जाती है। अगली सुबह। सुनिए जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल, पूछो क्या बात है। आपकी खेती और सारी जायदाद कहाँ कहाँ फैली है? इतना सारा काम आप अकेले संभालती हैं। किसी विश्वास पात्र को आप अपना कुछ काम दे दीजिए, सारा समय व्यस्त ही रह जाते हैं। अरे अरे भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो? मेरा कुछ काम मेरा विश्वास पात्र ही करता है, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। अच्छा, आखिर कौन है वो? मैं भी तो जानूं, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। समय आने पर मैं उसे किसी दिन मिलवाऊंगा तुमसे। और हाँ, मेरी जायदाद बहुत है। जब मुन्नी पैदा हुई, उसके कुछ महीने बाद मैंने अपनी सारी जायदाद मुन्नी के नाम कर दी थी। मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है। ये जायदाद उसे 18 वर्ष पूरे होने के बाद मिल जाएगी। आशीष की बात सुनकर कल्याणी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो अरे 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 कल्याणी, क्या हो गया तुम्हें? अचानक से क्या हो गया? क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा किया आपने। वैसे भी मुन्नी के अलावा हमारा है ही कौन? हाँ। रात होती है और कल्याणी फिर उस रात के अंधेरे में अपने पति से मिलने निकल जाती है। तभी मुन्नी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। कल्याणी, ए कल्याणी, कहाँ हो? अरे देखो जरा, मुन्नी रो रही है। अरे ये कल्याणी कहाँ चली गई? कल्याणी, ए कल्याणी। आशीष मुन्नी के पास जाता है और सब तरफ कल्याणी को देखता है, लेकिन उसे कल्याणी कहीं नहीं दिखती। आखिरकार ये कल्याणी इतनी रात में कहाँ चली गई? हाँ, आ गई तुम। कुछ पता चला? हाँ, पता चला। मैंने तो सोचा था उससे शादी करके सारी जायदाद हथिया लूंगी, लेकिन उसने तो अपनी सारी जायदाद उस विधि के नाम करके रखी है। ये क्या बात कर रही हो तुम? अगर उसने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम पर कर रखी है, तो फिर तो हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं? कहीं उसे पता चल गया कि मैंने उससे शादी केवल उसकी जायदाद के लिए की थी और मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। सही कह रही हो। हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। कल्याणी अपने घर आ जाती है। आइए 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 धर्म पत्नी जी। ओ कल्याणी, इतनी रात को तुम कहाँ चली गई थी और कहाँ से आ रही हो? ये कोई समय है आने और जाने का? है क्या वो मैं ये कर रही हो? साफ साफ बताओ ना कि कहाँ गई थी इतनी रात को। अजी आप ही ना, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अरे देखो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि अब मुझे क्या अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। कल्याणी दूसरी रात को फिर जंगल की ओर चली जाती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है, लेकिन अब आशीष को कल्याणी पर शक होने लगा था। वो उसका पीछा करता है और दोनों को बात करते देख लेता है। कल्याणी के साथ वो आदमी कौन है जिससे कल्याणी इतनी रात को आकर बात कर रही है? थोड़ा नजदीक जाकर पता लगाता हूँ। ए कल्याणी, बस मैंने अब सोच लिया है, उस आशीष का अब काम तमाम करना ही होगा। उसकी जायदाद हमें ऐसे तो मिलने से रही। हाँ जी, आप सही कह रही हैं। उसे मारकर ही हम कुछ पा सकते हैं और मुझे अब अपने पति से अलग नहीं रहना। बहुत दिन हो गए तुमसे अलग रहे। हाँ, भाग्यवान, बस कुछ दिन और, फिर वो कांटा हमारी जिंदगी से
हमेशा के लिए हट जाएगा। आशीष ये सब देख बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। सुनिए जी, खाना खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अरे आपको क्या हुआ अचानक? मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। इसे क्या हुआ अचानक से? मूड ही बदल गया क्या इसका? हाँ, क्या बात है। खैर मुझे क्या, कौन सा ये मेरा सगा पति है जो मैं इसकी फिक्र करूं? आशीष अपने सबसे विश्वास पात्र मित्र रघु के पास जाता है और उसे सारी घटना बताता है। यार रघु, क्या बताऊं मैं। देख बात यह है कि मुझे सिर्फ तुझ पर भरोसा है और किसी पर नहीं। आगे मुझे कुछ हो जाए तो तू मेरी बच्ची की रक्षा करना, उसकी देख रेख करना। मुझसे वादा कर कि तू ऐसा ही करेगा। वादा कर, बोल। अरे अरे अरे, क्या बात है? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है दोस्त? मैं हूं ना, और वैसे भी मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। फालतू की उल्टी सीधी बातें कर रहा है, क्यों फिक्र कर रहा है तू? एक रात जब कल्याणी अपने पहले पति गौरव से मिलने जंगल जाती है, तब आशीष भी उसका पीछा करता है। और जब दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं, तभी आशीष एक बड़ी तलवार गौरव के सीने में घोंप देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे पति को मार डाला। और तुमने जो मेरे साथ किया वो क्या था? वो क्या सही था? तुमने मेरी जायदाद के लिए मुझे धोखा दिया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, बेशर्म कहीं की। हाँ, दिया मैंने तुम्हें धोखा, लेकिन तूने मेरे पति को मारकर ठीक नहीं किया। मैं उसे बहुत प्यार करती थी और तूने मेरे पति को अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कल्याणी आशीष की तलवार से ही आशीष को भी जान से मार देती है और अपने पति के शरीर के पास बैठकर फूट फूट कर रोती है। लेकिन आप तो इस वक्त वहाँ मौजूद भी नहीं थे। फिर आपको किसने बताया इस घटना के बारे में? तुम्हारे पिता ने। ये आप क्या कह रही हैं? जब पिताजी को इस औरत के बारे में पता चल गया था, उन्होंने मार दिया, तो वो आपसे बातें कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे पिता भले ही इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इस मृत्यु लोक में भटक रही है, और उन्होंने ही मुझे ये सारी बातें बताई हैं। हाँ। आदमी की बातें सुन विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे भी अपने पिता से बात करनी है। मैं जरूर तुम्हारी बात तुम्हारे पिताजी से करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें उस औरत को रोकना होगा उस दानव को जिंदा करने से। आप किसकी बात कर रहे हैं? कल्याणी ने आशीष को तो दफन कर दिया, लेकिन रघु के शरीर को उसने सुरक्षित करके रखा हुआ है और वो उसे जिंदा करना चाहती है। और अगर ऐसा हो गया तो समझो अनर्थ हो जाएगा। हमें उसे रोकना होगा किसी भी कीमत पर। वो एक इंसान को नहीं बल्कि एक शैतान को जिंदा करना चाहती है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। पर हम उसे कैसे रोकेंगे? हमें किसी ऐसे तांत्रिक की मदद लेनी होगी जो पवित्र हो, जिसके अंदर कोई छल ना हो। एक तांत्रिक ही हमें सही दिशा निर्देश दे सकता है। ऐसे तांत्रिक हमें उसी जंगल के पहाड़ी क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, फिर चलिए, हमें उस औरत का खेल अब खत्म करना है और मेरे पिताजी का बदला भी लेना है। विधि और नकाबपोश आदमी पवित्र तांत्रिक को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर कल्याणी अपने तांत्रिक के साथ मिलकर रघु को फिर से जिंदा करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाती है। ओम हेम क्लीम, ओम हेम क्लीम, ओम हेम क्लीम, ओम हेम क्लीम। बस एक रात और तुम्हें 5 दियों को नदी में विसर्जित करना है। दियों को विसर्जित करते ही तुम्हारे पति के शरीर में हलचल पैदा हो जाएगी। जाओ, तुरंत जाओ, विलंब मत करो और उन 5 दियों को जलाकर नदी में विसर्जित कराओ। जाओ। ठीक है बाबा। नकाबपोश और विधि जंगल में पवित्र तांत्रिक की खोज करते हैं और तभी एक पेड़ के नीचे बैठे एक सिद्ध महात्मा पर उनकी नजर जाती है। मुझे लगता है हमें उन सिद्ध महात्मा की मदद लेनी चाहिए। तांत्रिक तो हमें कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है, चलो हम उन बाबा से ही मदद मांगते हैं। चलो। विधि और आदमी बाबा के पास जाते हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम। कहिए, क्या समस्या है और आप लोग यहाँ किस औचित्य से आए हैं?
बाबा, बात यह है कि कुछ लोग एक दुष्ट आत्मा को जीवित करना चाहते हैं, प्रकृति के विरुद्ध काम करना चाहते हैं। अगर वो जीवित हो गया तो इस धरती पर विनाश प्रारंभ हो जाएगा बाबा। परंतु ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई? कौन है वो जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना चाहता है? कौन है वो? विधि सारी बातें बाबा को बता देती है। तो ये बात है। ठीक है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। पहले मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, अगर मान गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। बाबा, विधि और आदमी तीनों कल्याणी के पास पहुंचते हैं। विधि बेटी, तू आ गई। देख, तेरी माँ ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ चली गई थी बेटी तू? अपनी गंदी जुबान से मुझे मत कहो बेटी, घिन आने लगी है। कैसी औरत हो तुम? जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। तुमने पहले मेरे पिता को मार डाला, फिर अब तुम मुझे भी जान से मारना चाहती हो। ओह, तो लगता है तुझे सब पता चल गया है। कोई बात नहीं, तेरा भी इलाज है मेरे पास। तू भी जल्द अपने पिताजी के पास ही होगी। तुझे भी मैं तेरे पिताजी के पास पहुंचा दूंगी, बहुत जल्द, है ना? बहुत जल्दी है ना तुझे जाने की? वो तो वक्त बताएगा किसे पहुंचाना है किसे नहीं। तूने जो मेरे पिताजी के साथ किया है उसकी सजा तो तुझे देनी ही है। कल्याणी जैसे ही विधि को मारने आती है, बाबा उसे रोक लेते हैं। रुक जा मूर्ख, तू ये गलती कर रही है। प्रकृति है ये प्रकृति, और प्रकृति से खिलवाड़ करना ठीक बात नहीं है। अगर तूने इस मुर्दे को जिंदा कर लिया तो ये विनाश लाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ अपना पति चाहिए। चाहे जैसे भी हो, मैं अपने पति को जिंदा करके ही रहूंगी। चले जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे सिर्फ अपना पति जिंदा चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं। बेटी चलो यहाँ से। बाबा विधि और उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं। बाहर आने के बाद, बाबा, हमने आपसे मदद मांगी थी, लेकिन आपने ये क्या किया? हमें वहाँ से क्यों ले आए? मुझे तुम सबको वहाँ से लाना जरूरी था। अगर मैं तुम सबको वहाँ से लेकर नहीं आता तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। पर क्यों? उस औरत ने सारी क्रियाएं पूरी कर ली हैं। हमें जाने में देर हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कैसी देर बाबा? तुम लोगों ने शायद उस लाश पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। वो लाश अब धीरे धीरे जिंदा हो रही थी। जब तुम कल्याणी से बात कर रहे थे तब मैंने देखा उस लाश की उंगलियां हलचल कर रही थीं। इसका मतलब उस औरत ने अपने पति के मुकाम को हासिल कर लिया है। यानी कि अब वो अपने पति को जिंदा कर लेगी। हाँ, और अगर हम उस समय उसके सामने आ जाते तो वो हमें मार डालता। मरने के बाद शरीर और भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो जाता है। अब क्या होगा बाबा? क्या हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे? क्या मेरे पिताजी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? हाँ, तुम्हारे पिता, तुमने कहा था तुम्हारे पिता की आत्मा भी इस मृत्यु लोक में घूम रही है ना? हम तुम्हारे पिता को ढाल बना सकते हैं। मैंने कभी अपने पिताजी से बात नहीं की। उन्होंने मुझे पिताजी के बारे में बताया था। हाँ बाबा, आशीष ने मुझसे बात की है और वो मुझसे हर बात बताया करता है। बेटे, तुम ये बताओ कि आशीष की आत्मा तुमसे कहाँ बातें करती है? जहाँ इसे मारकर दफनाया गया है। एक काम करो, तुम मुझे वहाँ लेकर चलो। हमें आशीष की आत्मा को जगाना होगा, उससे बात करनी होगी। ठीक है बाबा, चलिए। आदमी बाबा और विधि को अपने साथ लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर आशीष को दफनाया गया था। बाबा, यही वो जगह है जहाँ पर आशीष की आत्मा मुझसे बातें करती है। तो फिर ठीक है, तुम अपने दोस्त की आत्मा को बुलाओ। आदमी आंख बंद करता है और अपने दोस्त को बुलाता है, जिससे कुछ ही देर में आशीष की आत्मा प्रकट हो जाती है। विधि अपने पिता को देख दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। पिताजी! मुन्नी, मुन्नी, कैसी है रे मेरी बच्ची तू? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाया और तुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। नहीं 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 बेटी, रोते नहीं है बेटा। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। बेटी, मेरी एक गलती की वजह से मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो गई। रघु ने
तुझे सब कुछ बताया है ना? जी पिताजी, पर अब आपको इस औरत को हमेशा के लिए दुनिया से मुक्त कराना है। पर मैं कैसे? बेटे, तुम एक पवित्र और पुण्य आत्मा हो। वो दुष्ट जिंदा हो गया है। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम उससे लड़ सकें। इसीलिए इस काम में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। गौरव, तुम आ गए। आखिर मैंने तुम्हें फिर से पा ही लिया। तुम मुझे सुन पा रहे हो गौरव? हाँ, तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? ये क्या, तुम हंसे ही जा रहे हो? कुछ बोलो भी। कल्याणी जैसे ही गौरव के पास आती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है, गौरव कल्याणी का गला जोर से दबा देता है। ये तुम क्या कह रहे हो? गौरव, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लगता है ये दानव बन गया है। अब मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, वरना ये मुझे भी मार डालेगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। गौरव, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जिंदा किया और तुम मेरे ऊपर ही हावी हो रहे हो। छोड़ दो मुझे गौरव, छोड़ दो। गौरव एक दानव बन चुका था और वो अब किसी को नहीं छोड़ने वाला था। गौरव एक भयंकर प्रेत बन गया था जो कल्याणी को मौत के घाट उतार देता है। इतनी देर में आशीष की आत्मा और बाकी सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा हुआ, इस औरत के साथ तो यही होना चाहिए था। बहुत अच्छा हुआ। गौरव उन सभी की ओर आगे बढ़ता है। अब क्या बाबा? ये तो हमारी ही तरफ बढ़ा जा रहा है। इसे रोकिए वरना ये हमारी जान से मार निकालेगा। नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गौरव जैसे ही उन सभी पर हमला करने वाला होता है, सामने से आशीष आ जाता है और दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। रघु मेरे मित्र, मेरा तूने बहुत साथ दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी बेटी सुरक्षित है तो सिर्फ तेरी वजह से। बेटी, अपना ख्याल रखना और कभी उदास मत होना। तुम्हें कभी बुरा लगे तो मुझे याद कर लेना, है ना? ऐसा कह आशीष वहाँ से चला जाता है और बाकी सभी भी अपने अपने घर चले जाते हैं।